तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बेसिक टॉपिक है और ये एकदम इजी वे में हम यहाँ पर आज सीखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं बच्चों, सबसे पहले समझेंगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अब अगर हाइड्रोकार्बन्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये हमको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 से हमको देखने के लिए मिलता है। हाइड्रोकार्बन से अगर बात करेंगे तो ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड in which carbon and hydrogen is known as हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, ऐसे कार्बन क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। इसी का अगर हम एग्जांपल देखेंगे CH3। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन है। अब ये दो कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन, इसे कहा जाता है इथेन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, द कंपाउंड इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट्स रहेंगे, ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। और इसका एग्जाम्पल है इथेन। तो अब हम अगला पॉइंट समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले मेनली यहां पर इसके दो टाइप गिरते हैं। एक है आपका ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा है आपका क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड और आपका ओपन चेन कंपाउंड। अब यहां पर ओपन चेन के अंदर फर्दर आपके दो टाइप गिरते हैं। एक होता है आपका सैचुरेटेड और दूसरा वाला होता है आपका अनसैचुरेटेड। अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो है आपका ओपन चेन कंपाउंड को ही नॉन साइक्लिक भी कहा जाता है और इसी आपके क्लोज चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। अब इस क्लोज चेन के अंदर भी फर्दर आपके दो टाइप है। एक है आपका सैचुरेटेड और एक है आपका अनसैचुरेटेड। फर्दर इस अनसैचुरेटेड के अंदर आपके दो टाइप आते हैं। एक आता है आपका अरोमेटिक कंपाउंड और एक होता है आपका नॉन अरोमेटिक कंपाउंड। और इस अनसैचुरेटेड के अंदर भी दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका अल्कीन और एक होता है आपका अल्काइन। अब यहां पर इसके रिगार्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और एग्जांपल के जरिए हम यहां पर समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ओपन चेन कंपाउंड, इसके यहां पर दो टाइप गिरते हैं, एक आपका सैचुरेटेड, एक आपका अनसैचुरेटेड। मतलब कोई भी आपकी कार्बन की चेन यहां पर कैसे फॉर्म में रहेंगी, ओपन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH3, ये हो गई आपकी ओपन चेन कंपाउंड। इसी जगह पर अगर हम क्लोज चेन की बात करेंगे तो ये आपकी क्लोज चेन, सेम 3 कार्बन वाली यहाँ पर क्लोज चेन देखेंगे हम, ये हो गई आपकी क्लोज चेन। यानी इस कार्बन से भी अगर स्टार्ट करते उसी कार्बन पर एंड होगा, किसी भी कार्बन स्टार्ट करते उसी कार्बन पर क्या होगा, एंड होगा, आपकी क्लोज चेन। अब जो ओपन चेन के अंदर आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड के अंदर आते हैं आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, जैसा कि इसका हम एग्जांपल देखेंगे आपका अल्केन। ये होते हैं आपके सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड। इसका एग्जांपल है आपका CH3। इसे हम कहते हैं इथेन। उसी तरीके से अब अनसैचुरेटेड के अंदर आपका जो कंपाउंड होता है, यहां पर होते हैं आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसी के साथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है वो होता है आपका अल्कीन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है आपका अल्काइन। अगर यहां पर हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको यहां पर एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहा जाता है इथीन। और यहां पर अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे CH
ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे कहा जाता है इथाइन। तो ये हमने यहाँ पर ओपन चेन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब ये तो हमने ओपन चेन का क्लासिफिकेशन देखा। अब ऐसे ही हम क्लोज चेन के बारे में देखेंगे। तो क्लोज चेन के अंदर आपका जो सैचुरेटेड रहेगा, जैसा हमने सैचुरेटेड के बारे में यहाँ पर देखा था, तो कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर आपकी रिंग जो है तो साइक्लिक रहेगी, लेकिन कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ये आपका साइक्लिक चेन है, एट कॉर्नर एक कार्बन, एट कॉर्नर अनदर कार्बन, ऐसे 4 कार्बन की चेन है। यानी कितने कार्बन हो गए, 4। अब यहां पर 4 कार्बन है, रिंग कैसी है, साइक्लिक, साइक्लोब्यूटेन कहा जाएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड यानी सैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये साइक्लिक कंपाउंड, इसलिए यहाँ पर साइक्लिक चेन रहेंगे। अब अनसैचुरेटेड में आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड रह सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले भी रह सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इसके जो 2 टाइप है, एक आपका एरोमेटिक और एक आपका नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में यानी अल्टरनेटिव रहेगा, ऐसे कंपाउंड को कहेंगे हम एरोमेटिक। इसका एग्जाम्पल जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है, इसे कहते हैं बेंजीन। और नॉन एरोमेटिक मतलब जैसा कि इसके कॉन्जुगेशन में अल्टरनेटली सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। अब ये क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्साडाइन कहलाएगा। अब यहां पर हम इसे एक बॉन्ड भी दे सकते हैं, इसके अंदर 2 बॉन्ड भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर इसको एग्जांपल में नाम लिखा है। अब 6 कार्बन है और यहां पर कैसा है, डबल बॉन्ड है, साइक्लो हेक्सीन। हेक्सीन इसलिए क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम अल्कीन कहते हैं, साइक्लो हेक्सीन। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका नॉन एरोमेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में आपका अल्टरनेटली सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही जगह पर डबल बॉन्ड, इसलिए आपके एरोमेटिक हो गए, ये आपके नॉन एरोमेटिक। तो ये हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर हमको आगे आने वाले ऑर्गेनिक रिएक्शंस और सारे जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो समझने के लिए हमको ईजी जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।